हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि आप लोगों का एक और क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर है। एंड इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पूरा सर्कल्स चैप्टर पढ़ा था वन शॉट के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स से पहले आप लोग वो चैप्टर पढ़ सकते हो। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग मेनली पढ़ने के वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले सरकमफ्रेंस के बारे में देखेंगे कि जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो क्या होती है, देन एरिया, देन सेक्टर जो है, सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, वो सब मैंने आप लोगों को सर्कल्स चैप्टर जो आपको पढ़ाया है उसके अंदर ये सारी बातें जो आप लोगों को बताई हुई है। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस ये क्या होता है, ये सब मैंने आप लोगों को बताया। एंड इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि इनके फॉर्मूलाज, ये सब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का, सेगमेंट का, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है, वो सब जानेंगे। एंड देखेंगे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट एंड एरिया एंड सरकमफ्रेंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो सबसे पहले हम लोग सरकमफ्रेंस को पढ़ लेते हैं कि सरकमफ्रेंस के अंदर जो आप लोगों को सबसे बेसिक चीज़ है ये सरकमफ्रेंस। ओके, चलते हैं। तो सरकमफ्रेंस होता क्या है ये जानते हैं। तो ये देखिए, ये एक सर्कल है। तो इसकी ये जो बाउंड्री है यही इसकी सरकमफ्रेंस। बाउंड्री बाउंड्री जो होती है एक सर्कल की, वो उसकी क्या होती है, सरकमफ्रेंस होती है। और वी कैन से जो हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं इन अदर शेप्स लाइक स्क्वायर और रेक्टेंगल, तो उसके अंदर जो होता है वो सरकमफ्रेंस ही हम लोग सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस टर्म का यूज करते हैं। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो ये हमारी सरकमफ्रेंस है, जो इसका ये जो है ये वाली चीज है इसकी। हम लोग देखें तो आप लोग को बताओ तो ये वाली, ये जो इसकी पूरी बाउंड्री है, या दिस वन, ये इसका पूरा सरकमफ्रेंस है ये चीज। अगर इसका फॉर्मूला बताऊं मैं आप लोगों को, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर, जो कि आप लोगों ने बहुत पहले, मतलब आप लोगों के अर्ली क्लासेस में आप लोगों ने पहले ही जो है ये चीज़ आप पढ़ भी चुके होगे, सरकमफ्रेंस, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, एंड और भी आप लोगों को अगर मैं चीज़ें बताऊँ इसके अंदर, तो और भी जो आप लोगों को मेनली फॉर्मूलाज पता होने चाहिए वो है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब कि हाफ सर्कल जो होता है हमारा, वो हमारा सेमी होता है, सेमी सर्कल। और रेडियस, कॉर्ड, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर के अंदर जो कि हमारा सर्कल्स का हुआ था उसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल जो होती है वो होती है πr+2r। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसको लिख देते हैं 2 πr/में 2 कर देते हैं, तो इससे काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये देखिए, ये आप लोगों का सर्कल है लाइक, है ना, ये सर्कल हो गया एंड ये रेडियस है ना। तो हम लोग एक और रेडियस बना लेते हैं। ये आप लोगों का हाफ हो गया पूरा। मैं एक और ढंग से बनाता हूँ। ये पूरा हाफ हो गया। तो ये वाला पार्ट अब हमारा, इतना पार्ट तो कट हो गया जो हाफ है, बट इतना बच गया हमारा, है ना। ये जो पूरा पार्ट है, इतना पार्ट तो बच गया हमारा। ये वाला पार्ट के अंदर अगर आप लोग देखो तो मेनली आप लोगों का ये पाई आर आएगा, ये पाई आर, है ना। हाफ का हो गया पाई आर। जैसे हमारा 2 πr होता है तो हाफ हम लोग बोल सकते हैं कि इतने पार्ट का तो हो गया पाई आर, है ना। ये वाला जो पार्ट हो गया इसका पाई आर हो गया, बट यहाँ पे आप लोगों की दो रेडियस आ गई, एक एंड सेकेंड, तो प्लस में 2r, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं πr+2r, है ना। आई होप सो कि आप लोग ये बात समझ पा रहे होगे जो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था, वो आप लोग समझ पाए होगे। इसको पूरे को हटा दो, है ना। तो ये तो आप लोगों की हो गई सेमी सर्कल की। बट क्वाड्रेंट की भी आप लोगों को आनी चाहिए। क्वाड्रेंट होता है मतलब कि 1/4 ऑफ अ सर्कल।
सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ अ सर्कल, बट एंड जो क्वाड्रेंट इट्स वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट देखे तो, ओके, ऑफ क्वाड्रेंट, तो अब देखिए वन फोर्थ हो गया है। मतलब अगर हम लोग देखें अब, तो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट रह गया अब हमारे पास एक सर्कल का अंदर। अगर ये हमारा एक सर्कल है मान लेते हैं, हम्म, अगर ये एक सर्कल है, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बच गया है ना। तो हम लोग इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे होते हैं, ये जो मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों का क्वाड्रेंट होता है, इतना जो पार्ट है। तो अगर आप लोग देखें, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो ये हो गया पाई आर बाय टू प्लस टू आर। अब ये कैसे आया देखिए, पहले तो ये दो रेडियस आ गई हमारी, है ना। फर्स्ट ये रेडियस आ गई, देन सेकंड ये रेडियस आ गई, है ना। देन उसके बाद ये दो रेडियस हो गई, तो इसलिए टू आर आ गया। देन उसके बाद इतना ये जो पार्ट है इसका आप लोगों को सरकमफ्रेंस है, तो अगर हाफ का पाई आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इतने पार्ट का पाई आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इतना जो ये पार्ट है ना, अगर इतने पार्ट का हमारा पाई आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पाई आर बाय टू है, ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि पाई आर बाय टू है ना। तो इसलिए हमने बोल दिया कि जी ओके। आई होप सो कि आप लोगों को जो क्वाड्रेंट से हमारा जो क्वाड्रेंट का एरिया आया है, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, पाई आर बाय टू प्लस टू आर, है ना। एंड जी भी हम लोग मिटा देते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को सरकमफ्रेंस में आनी चाहिए थी। पहली बात तो सरकमफ्रेंस जो बाउंड्री होती है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड अगर आगे और चीज़ें बताए तो हम्म, जी आप लोगों का जो है सेमी सर्कल होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ओके, हम्म, इसके अंदर अगर देखें तो ये जो पार्ट है, सॉरी, या तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये आप लोगों का हो गया सेमी सर्कल। ये जो मैं आप लोगों को शेड कर रहा हूँ आप लोगों का, ये हो गया सेमी सर्कल हो गया। देन अगर हम लोग देखें, देन ये वाला जो पार्ट है, ये आप लोगों का ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सरकमफ्रेंस का जो पूरा जो खेल है, जिसके अंदर हमने तीन फॉर्मूले देखे, आप लोगों को अच्छे से याद हो गए होंगे। तो ये आप लोगों का क्वाड्रेंट है, ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को सरकमफ्रेंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया, जिसके अंदर आप लोगों के तीन फॉर्मूलाज है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि पाई आर, जो कि है पाई आर प्लस टू आर, एंड देन पाई आर प्लस आर। ये आप लोगों के तीन फॉर्मूले हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गए होंगे। तो चलते आगे। तो अब हम लोग बात करें कि एरियाज के बारे में, कि एरिया के अंदर जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो सर्कल के एरिया हम लोग बात करें, तो सर्कल का एरिया अगर हम लोग ये एक सर्कल मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग देखें, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा हमारा सर्कल के अंदर का, सर्कल के जो अंदर का आप लोगों को ये पूरा सारा पार्ट दिख रहा है यहाँ यहाँ,
पे, यहाँ पे ऐसे पूरा, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बात अच्छे से पूरा। हम्म तो ये जितना भी ये पार्ट है पूरा, होल सर्कल के अंदर का जो पार्ट है आप लोगों का, जो सर्कल के अंदर का पार्ट होता है वो आप लोगों का एरिया कहलाता है। ये आप चेक कर सकते हो, ये देखिए ये जो पूरा पार्ट में आप लोगों का शीट कर रहा हूँ, सिर्फ शेडेड भी नहीं, जो और भी आके बाकी का जो बचा है वो भी आप लोगों का पूरा एरिया ही है। हम्म ये है आप लोगों का, ओह सॉरी, ये है एरिया ऑफ सर्कल, है ना। तो ये होता है हमारा एरिया सर्कल का। एंड देन अगर हम लोग बात करें सेमी सर्कल के एरिया की, तो ये अगर एक सर्कल है, we will say this is a circle, then इतना पार्ट हमारा सेमी सर्कल होगा, है ना। so this is semi circle and this part is your area। तो ये जो पार्ट है वो आप लोगों का एरिया हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोगों का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल मतलब हाफ, एक तरीके से बोले तो ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देन अगर हम लोग देखें, या तो अगर ये है हमारा एक सर्कल, है ना, तो अगर ये एक सर्कल है, इसके अंदर ये रेडियस हो गई, एंड 1/4 जो पार्ट होता है हमारा क्वाड्रेंट होता है ना, तो ये वाला अगर हम लोग देखें तो ये रेडियस है, एंड ये हमने एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, या सो ये वाला जो पार्ट है हमारा, दिस वन, this whole part is your area of quadrant। एंड सेमी सर्कल का एक और नाम होता है जो कि आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि क्या होता है। हम्म, तो ओके, तो ये है हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अगर हम लोग अब इसके फॉर्मूलाज देखें, ओके मैं सॉरी, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। हम्म, या सो ये कलर हो गया, ओके। तो अगर हम लोग अब इनके फॉर्मूलाज की बात करें, तो अगर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला देखें, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक बार लिखवा देता हूँ कि फॉर्मूलाज आप लोगों को एक ही स्लाइड के अंदर, तो मैंने आप लोगों का सरकमफ्रेंस जो है एक ही स्लाइड में पूरा करवा देता हूँ। जिसको आप लोग देख सकते हो, सरकमफ्रेंस आप लोगों का जो है एक स्लाइड के अंदर पूरा आ चुका है। एंड सर एरिया के बाद जो हम लोगों ने 2 स्लाइड के अंदर कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल होती है पाई r² होता है ना। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल।
देन एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या करें? सेमी मतलब कि हाफ हो गया, तो अब हम लोग यहाँ पे वो रूल लगा सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाय टू, तो वो हमारा सेमी सर्कल का हो गया। एंड देन अगर हम लोग देखें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय फोर, है ना, क्योंकि वन फोर्थ पार्ट हो जाता है। ओके, तो ये इज इक्वल्स टू, एंड सेमी सर्कल, ये देखे तो ये आप लोगों का एरिया ऑफ सर्कल का भी बातें हो गई, जो कि मैंने आप लोगों को दो स्लाइड के अंदर बता दिया, एक ये वाली एंड देन सेकेंड वन इज दिस, ओके। तो ये हो गया। देन अब हम लोग बात करते हैं सेक्टर की, जो कि मेनली इस चैप्टर के अंदर मेनली जिस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दो पार्ट है आप लोगों के, जिनसे मेनली आप लोगों के क्वेश्चन जो है मेनली पूछे जाएंगे, एक सेक्टर एंड एक सेगमेंट। तो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो सेक्टर, आइए आप लोगों को बताते हैं कि सेक्टर के बारे में, ओके। तो ये देखिए, अगर ये एक सर्कल है एंड हम लोग मान लेते हैं कि ये रेडियस है इसकी, ओके। तो ये जो पार्ट है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ये जो पार्ट है इसका, ये आप लोगों का है एक सेक्टर। अब ये भी आप लोगों का पार्ट एक सेक्टर है, बट ये एक मेजर सेक्टर और ये एक माइनर सेक्टर है। अब मेजर और माइनर सेक्टर क्या होता है, आइए आप लोगों को बताता हूँ मैं। तो ये जो बड़े वाला पार्ट है आप लोगों का, सी दिस वन, ये आप लोगों का है मेजर सेक्टर, ओके। एंड ये जो आप लोगों का अंदर का इतना सा पार्ट है, ये आप लोगों का है माइनर सेक्टर। माइनर मतलब कि छोटा हो गया एंड मेजर मतलब कि बड़ा हो गया। एंड इसी के अंदर अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं, तो ये जो चीज़ हो गई आप लोगों को, ये सर्कल के अंदर आप लोग, ये इसका सेंटर है ना। तो ये जो पार्ट है, लेट मी टेल यू, ये जो है, ये आप लोगों का एक माइनर आर्क हो गई, माइनर आर्क। एंड देन अगर आप लोगों को बताएं, तो ये वाली जो बड़ी वाली जी है, देखिए दिस वन, दिस होल जो आप लोगों को दिख रही है ये, ओके, ये होल जो है, ये आप लोगों की मेजर आर्क है ना, ओके। तो हमें इसको नेमिंग कर देते हैं हम लोग पूरे में, तो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो जाए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो ये जो है, ये आप लोगों का है माइनर आर्क, ये आप लोगों की सॉरी माइनर सेक्टर है ना, दिस इज माइनर सेक्टर। देन अगर हम लोग और देखें, तो दिस पार्ट इज योर मेजर सेक्टर, ये आप लोगों का मेजर सेक्टर हो गया। देन हम लोग देखें तो ये है आप लोगों की माइनर आर्क, है ना, क्योंकि माइनर छोटी माइनर और मेजर मतलब कि बड़ा जो पार्ट हो गया, है ना। देन ये आप लोगों का एक मेजर आर्क हो गया, मेजर आर्क, ओके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये आर्क, जो आप लोगों को पता चल गया हो कि आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें, तो जो सेक्टर है वो हमारा बनता है
दो आर्क के कॉम्बिनेशन से, सॉरी, दो रेडियस और एक आर्क के कॉम्बिनेशन से हमारा सेक्टर बन जाता है। तो सेक्टर क्या है? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो सेक्टर क्या है हमारा? तो अगर हम लोग देखें तो सेक्टर क्या है? टू रेडियस। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्टर मेनली होता है। जैसे देखो, तो आप लोगों का एक सेक्टर जो होता है, ओके, वहाँ पे वो मेजर आर्क, या तो सेक्टर इज इक्वल्स टू, so sector is equals to 2 radius plus 1 आर्क। इट कैन बी मेजर और माइनर, दोनों में से कोई भी हो सकते हो। तो उनके मिलाप से जो आप लोगों का एक सेक्टर बन जाता है। एंड ये आप लोगों को बात को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। या ओके, इसका हम लोग थोड़ा साइज कम कर देते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग इसका फॉर्मूलेस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि फॉर्मूलेस जो आप लोगों का सेक्टर का, मेनली आप लोगों का एक पेरीमीटर का मतलब कि सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर की बात होगी, एंड एक जो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर का। तो अगर हम लोग देखें, होल नहीं बताया था क्योंकि आप लोगों को बता तो चुका ही है। एंड अगर हम लोग देखते हैं, जस्ट गिव मी मिनट, या तो एरिया ऑफ सेक्टर देखे तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में थीटा बाय 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। एक तो ये होता है, ये है आप लोगों का फर्स्ट, एंड इसको आप लोग मान लो फर्स्ट, एंड एक और होता है, दो फॉर्मूले आप लोगों के होते हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, 1/2 LR। ये जब आप लोग यूज कर सकते हो जब आप लोगों को थीटा ना दे रखा हो लेकिन लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो। हेयर एल जो है आप लोगों का लेंथ ऑफ आर्क, ओके। तो ये आप लोग दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो इन द केस जब आप लोगों को मतलब कि वो निकालनी हो। ये तो हो गया कि आप लोग जब आप लोग वो यूज कर सकते हो जब आप लोगों को एरिया निकालना हो सेक्टर का। बट जब आप लोगों को निकालना हो लेंथ ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर क्या मतलब कि उसका सरकमफ्रेंस क्या है हम लोग बात करें, तो जब आप लोग का फॉर्मूला बन जाएगा बस, जहाँ पे आप लोगों ने लाइक पाई आर स्क्वायर जो कि आप लोगों को सर्कल का एरिया था उसकी जगह आप लोगों को सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डाल देना है। 360 थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, दैट्स इट। ये आप लोगों का सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। ये मोस्टली आप लोगों को, ये है आप लोगों के सेक्टर के फॉर्मूले जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिनका आप लोगों को इस्तेमाल आएगा आप लोगों के उसके अंदर, पेपर के अंदर, जिससे फॉर्मूले बनेंगे एंड इसके क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे भी। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट भाग आ गया जो कि आप लोगों का सेगमेंट। तो सेगमेंट आई होप सो कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि सेगमेंट होता क्या है। तो आइए आप लोगों के अब सेगमेंट की बातें करते हैं जो कि आप लोगों को
फिर से एक इंटर जो कि है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। एंड जो कि दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की, वो एक आप लोगों को पता है कि एक सेक्टर है एंड एक सेगमेंट है। मेनली इन्हीं से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोगों के जो बाकी जो पार्ट है वो उससे आप लोगों के 1 मार्क करा जाते हैं, एंड इनसे आप लोगों के 2-3 मार्क करके क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, तो ये है लाइक ये एक सर्कल हो गया हमारा। एंड अगर हम लोग एक लाइन लेते हैं जो कि हम लोग ने ये पास करा दिया इसे। ओके, ये एक लाइन हो गई। तो ये जो पार्ट हो गया, ये दिस एंड दिस वन, लेट मी शो यू दिस एंड दिस वन। या ये बड़े वाला और एक छोटे वाला। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओके, तो ये जो छोटे वाला पार्ट है ये है आप लोगों का माइनर सेगमेंट। अगर एक कॉर्ड है लाइक ये जो है आप लोगों की ए बी, तो यहाँ पे जो ए बी वो एक कॉर्ड है ना। तो जहाँ से कॉर्ड पास हो रही है ना। तो अगर आप लोगों के कॉर्ड जो है एकदम मतलब कि सीधे है, मतलब अगर ये डायमीटर है तो आप लोगों के जो दोनों सेगमेंट है वो इक्वल हो गए। बट अगर कॉर्ड जो डायमीटर नहीं है, वो अगर कहीं और से निकल रही है तो जो उससे जो दो सेगमेंट बनेंगे, एक माइनर बनेगा और एक मेजर बनेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक जो है ये आप लोगों का माइनर बन रहा है इस समय। एंड देन या जो आप लोगों का दूसरा वाला है, या तो दिस सेकेंड वन इज मेजर सेगमेंट। एंड इसका फॉर्मूला जो है मेनली आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट अगर आप लोग देखोगे बुक्स लाइक आर डी शर्मा इन सब में, तो आप लोगों को दे रखा है, क्योंकि आप लोग बोर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एंड मेनली आप लोगों को लाइक सेगमेंट का जो अगर आप एरिया जो है निकालना, जो आप लोगों का एक सेगमेंट होता है, तो आप लोगों को एरिया निकालने के लिए उस जो है सेक्टर का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इसका जो एरिया अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू में, अगर मैं देखे तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, मतलब कि इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब कि जो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो एक हम लोगों को आप लोगों को पता ही होगा कि ये एक ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना। तो ये आप लोगों का सेगमेंट का एरिया होता है, यू कैन सी। एंड अगर लाइक अगर हम लोग देखें तो ये अगर एक ये हमारा सर्कल है, अगर हम लोगों का ये सेंटर हो गया इसका, ओके सॉरी, तो अगर ये इसका सेंटर मान लेते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं ये इसका सेंटर हो गया, तो इस सेंटर से हम लोगों को ये है आप लोगों का ये एंड दिस लाइन, तो ये जो आप लोगों का पूरा पार्ट है ये एक सेक्टर बन गया है ना। अगर हम लोग इसको ओ बोल देते हैं, तो अगर हम लोग उसको ओ बोल देते तो ओ ए बी या फिर ए ओ बी जो आप लोगों का एक सेक्टर बन गया है ना। तो सेक्टर क्या है, एक सेक्टर का पार्ट ही है सेगमेंट। सेगमेंट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ अ सेक्टर। तो अगर हम लोग देखें तो सेक्टर का जो फुल का एरिया अगर हम लोग माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल के एरिया से, है ना, तो आप लोगों का सेगमेंट का वो बन जाएगा, है ना।
सो या तो ये तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट है जो कि आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे इस चैप्टर के अंदर, कि हमने पढ़ लिया कि इस सरकमफ्रेंस क्या होता है। पहले हमने सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ा। ओके, तो अब हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं फुल, एंड देन हम लोग मूव करेंगे हमारे। तो हम लोग रिकैप के लिए हम लोग बनाएंगे पूरी, आप लोगों को एक वन स्लाइड रिकैप दे देते हैं। तो यहाँ तक तो आगे हमारे क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को वन स्लाइड रिकैप दे देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ए सॉरी, तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, है ना। तो इसके अंदर आप लोगों के मेनली जो आप लोगों का चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फर्स्ट जो आप लोगों का है वो है सरकमफ्रेंस, जिसके अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं मेनली सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो सर्कल की होती है 2 पाई आर। सेमी सर्कल की अगर हम लोग देखें तो सेमी सर्कल की होती है हमारी पाई आर + 2 आर। देन हमारी क्वाड्रेंट की होती है आप लोगों की पाई आर/4, सॉरी पाई आर/2 प्लस में 2 आर, है ना। तो ये होगा आप लोगों का क्वाड्रेंट। तो ये हमने सर्कमफ्रेंस में इतना सही पढ़ा था। देन अगर हम लोग देखें आगे, देन हमने पढ़ा एरिया के बारे में। सेकंड हमने पढ़ा एरियाज के बारे में, एरियाज ऑफ सर्कल, है ना। तो एरिया के अंदर हमने पढ़ लिया, सबसे पहले हमने देखा था सर्कल का एरिया क्या होता है। तो हमने देखा कि सर्कल का एरिया हमारा होता है पाई आर²। देन हमने देखा सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल की अगर हम लोग बात करें तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर² / 2। देन हमने क्वाड्रेंट का पढ़ा कि क्वाड्रेंट का होता है एरिया हमारा पाई आर² / 4, क्योंकि वो 1/4 हो जाता है ना। तो हमने उसके बाद हमने देन हमने पढ़ा, हमने देखा सेगमेंट, एंड एक हमने पढ़ा सेक्टर, है ना। तो अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो मेनली हमने सेक्टर के अंदर हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले देखे, जिसके अंदर से 2 हमारे सेक्टर के एरिया के थे एंड 1 हमारा सेक्टर के सरकमफ्रेंस का था। अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर²। देन इसका एक और होता है थी सॉरी 1/2 LR, एक और है ये, इसका सेकेंड वन है। देन हमने इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर अगर हम लोग देखें तो वो हो जाता है θ/360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ये हमने पढ़ा कि सेक्टर के अंदर क्या होता है। देन हम लोग अगर देखें तो लास्ट हमारा सेगमेंट के अंदर हमने पढ़ा जस्ट एक फॉर्मूला हमने सेगमेंट का पढ़ा, जो कि था एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू में θ/360 इंटू में पाई आर² माइनस में 1/2 R² साइन थीटा। ओके, तो ये हमने पढ़ा कि सेगमेंट का जो था। ओके, तो ये तो हमने एक पूरे चैप्टर के, मैं आप लोगों को बता दिया कि इस पूरे चैप्टर में मेनली हमने पढ़ा क्या है ना। इस एक ही स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को पूरा जस्ट दे दिया कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या। देन यहाँ पे हम लोग ने सेक्टर तक का हो गया।
या तो ये तो हमने पूरा अपने आप लोगों को जस्ट दे दिया कि क्या क्या है। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हमारा चैप्टर का बेस अच्छा नहीं हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले शुरू कर दे एक सिंपल से क्वेश्चन से। तो बोल दिया है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4.2। और आप लोगों को बोल दिया है कि जो रेडियस है सर्कल की वो 4.2 है, तो कंप्यूट इट्स एरिया बताना है हमारे को और उसका सरकमफ्रेंस बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग अगर एरिया बताए इसका, एरिया की अगर हम लोग बात करें तो एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। एंड अगर आप लोगों को पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप लोग 22/7 ले सकते हैं ना। तो एरिया निकालना है तो रेडियस हमारे को पता ही है, 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2। सो आप लोग इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ गए 10, इसको भी हटाएंगे तो यहाँ पे आ गए 10। इसको आप लोग 6 से कर सकते हो, देन इसको आप 11 एंड दिस 5, देन 10 को आप लोग इससे कर दो। सो हियर यू कैन सी 42 आप लोगों का कट जाएगा 21, एंड दिस इज वंस अगेन इट्स 5। तो आप लोगों का बच जाएगा सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों का यहाँ पे बच जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 21, यहाँ पे भी 5 एंड यहाँ पे भी 5 हो गए। तो ये जस्ट आप लोगों का यहाँ पे इसमें बचा है। तो आइए हम लोग इनको कर लेते हैं। 11 इंटू 6 66, एंड यू विल सी 25। तो 11 66 अगर हम लोग करें तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा हो जाए 66 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 25, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो हमारे को मेनली करना पड़ेगा ऐसे ही। तो ये आप लोगों का आ गया 55.44, है ना। 55.44 आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ओके, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो एरिया इज इक्वल्स टू में आप लोगों का आ गया 55.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों का एरिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सरकमफ्रेंस की, है ना। अगर हम लोग बात करें सेकंड, जो कि आप लोगों का सरकम फ्रेंड्स, जो कि इजिकल्स टू में आप लोगों का होता है 2 पाई आर। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 इंटू 22/7 इंटू वंस अगेन 4.2। सो इसको लेके जाओगे 10। सो दिस इज 6, देन दिस देन 5, है ना। एंड इसके अलावा आप लोगों का और कुछ कट नहीं रहा है, तो 22। तो अगर हम लोग अब देखें तो आप लोगों को हो गया 22 इंटू में 6, जो कि हो जाता है 132/5 आ गया आप लोगों का, है ना। तो 132/5, तो जो कि हो गया 2.6 सेंटीमीटर है। हमने सॉरी 20, ओके सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 132 डिवाइडेड बाय 5 को अगर हम लोग देखेंगे तो 26.4 आएगा। मैंने गलती से इसको 13 से डिवाइड करने लग गया था मैं अपने पेपर पे। तो 26.4 सेंटीमीटर आ गया आप लोगों की सरकमफ्रेंस। अगर अच्छे से लिख देता हो एक बार, तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू में 26 पॉइंट, क्या था, 26.4, हाँ 26.4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आप लोगों का सरकमफ्रेंस भी आ गए।
तो ये तो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, है ना? तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44? अगर हम हमारे को सरकमफ्रेंस दे दिया गया है एंड अब हमें निकालना है उसका एरिया सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस होता है आप लोगों का, अगर हम लोग सबसे पहले बोले तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू में 2 पाई आर, है ना? तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो सरकमफ्रेंस आप लोगों को 44 इज इक्वल्स टू में 2 into 22/7 है ना? हम लोग ये बोल सकते हैं। तो इन सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 44 into 7 अपॉन में 44, है ना? तो 44 कट जाएगा, तो आप लोगों का देखें तो आर इज इक्वल्स टू में 7 आ गया, है ना? आर आप लोगों की 7 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। एंड देन अब हम आप लोगों को एरिया निकालना है जस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एरिया इज इक्वल्स टू में पाई r²। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग एरिया निकालना है तो हम लोग देख सकते हैं 22/7 इंटू, सॉरी, तो 22/7 इंटू r into 7। सो 7 से 7 कट जाएगा, तो ये आप लोगों का 22 into 7 बच जाएगा। सो विच इज 154। तो एरिया आ गया आप लोगों का 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप सो कि ये क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन था एक और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड जितने भी अभी तक मैंने लाइक 2 क्वेश्चन कराए हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरे से करने से पहले आप लोग खुद अपने आप से ट्राई करो, जितने भी आप लोग को इस क्लास में क्वेश्चन करवाता हो। एंड उसके बाद जब भी आप लोग खुद से भी अगर आगे क्वेश्चन करते हो जब, हैं, तो वो भी आप लोगों को खुद से ही करने चाहिए, ना कि आप लोग कोई सॉल्यूशन देखो। जब आप 10 से 15 मिनट खुद से एक क्वेश्चन को ट्राई कर लो, जब भी आपसे ना बने, जब आप लोग जाके देखो कि कोई आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो, अदरवाइज आप लोग खुद से ही आप लोगों को ट्राई करना है। तो अब चलते हैं आगे। अब इसके अंदर बोल दिया है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर, आपको अब सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। अगर देखें तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री एंगल है, एंड गिवन द सर्कल हैज रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस। एक आसान सा सवाल फिर से। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को सबसे पहले देखते हैं तो, ओके सॉरी, या, तो अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में θ/360 इंटू में πr², है ना? तो अगर हम लोग देखें तो थीटा आप लोगों को यहाँ पे दे दिए 60 डिग्री, 60/360 इंटू में 22/7 इंटू आर आप लोगों को कितने दे, 6 into 6। ओके, तो दिस विल कट बाय दिस, है ना? देन ये भी आप लोगों का 6 हो गया, 6 से 6 फिर से कट गया। एंड देन यहाँ पे देखें तो फिर से 22 into 6 बच गया, जो कि आप लोगों को हो गया 132 हो गया अपॉन में 7, है ना? तो 132 अपॉन डिवाइडेड बाय 7। सो ये आप लोगों का अगर हम लोग देखें तो 13, 7, 1 एंड 8। सो आप लोगों का ये जाएगा कुछ, या तो 18.85 आ गया आप लोगों का आंसर, है ना? सो यहाँ पे लिख देता हूँ 18.85, है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर है ये। अगर मैं आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हो गया, यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन सही होते हुए भी आप लोगों के टीचर आप लोगों के मार्क्स काट लेगी। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ विच रेडियस आप लोगों को देते 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ 30 डिग्री उसका एंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो अगर एक देखिए, अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन के अंदर बताऊं
ओके सॉरी। तो हमारे को सर्कल ले लेते हैं। एंड या, तो अगर ये एक सर्कल है तो हमारे को बोल रहे हैं इसकी अगर रेडियस है जो कि आप लोगों की बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर की बोल रहे हैं, है ना। तो 4 सेंटीमीटर की अगर इसकी रेडियस है तो ये हमारे को बोल रहे हैं कि अम, या अगर ये एक सेक्टर है हमारा तो ये भी एक 4 सेंटीमीटर की होगी, है ना। दिस विल ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, है ना। तो हमारे को बोला है कि इसका भी निकालो। एंड जो ये है, ये जो फुल ये बड़े वाला है, इसका भी आप लोगों को निकालना है। ये भी बताना है ना। तो दोनों का निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर के लिए अगर हम लोग देखें तो ये भी सेम ही रहेगा, बट हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। एंगल कैसे करना है वही इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक है कि एंगल उसका कैसे पता चलेगा। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आप लोग को पहले तो छोटे वाले का निकालो। तो एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, इज इक्वल्स टू में थीटा बाय 360 डिग्री, सॉरी, ओके, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप लोगों को फॉर्मूला है ना। तो अगर हम लोग इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं जैसे आप लोगों को आंसर निकालना है तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में आप लोग करोगे 22/7 इंटू में 4 इंटू 4। सो फर्स्ट आप लोग इसको इससे काट दो, है ना। 12 पे गया, देन 12 के बाद आप लोग इसको काट सकते हो इससे, तो ये आप लोगों का बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यही मैक्स कर सकता है इसके अंदर, है ना। तो ये आप लोगों को कुछ ऐसे आ गया 88, है ना, 22 इंटू 4, तो 88 अपॉन में 3 इंटू 7 मतलब कि अपॉन में 21, है ना। तो ये आप लोगों का एरिया 88 डिवाइडेड बाय 21। ओके, एकदम छोटा सा वो बना रहा तो इसका जो आप लोगों का एरिया आ गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो गया आप लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। अगर हम लोगों ने फर्दर किया है तो ये आप लोगों का 4.19 समथिंग आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के रेडियस के ही क्लोज है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, बिल्कुल छोटा सा एंगल बनाएगा, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये है आप लोगों के छोटे वाले सेक्टर का एरिया, है ना। तो ये तो हो गया छोटे वाले का, बट अब हमारे को बड़े का भी निकालना है। तो बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आप लोगों के पास दो वेज है। एक तो क्या करो कि ये जो सर्कल है, अब आप लोग क्या कर सकते हो, एक सर्कल का एरिया निकालो पूरे का, एंड उसमें से छोटे वाले माइनर सेक्टर का जो है एरिया माइनस कर दो, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, है ना। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हो कि जो मेजर सेक्टर का थीटा है वो निकाल लो, एंड देन सिंपल फॉर्मूला लगा के कर लो। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकाले, देखो सर्कल का पूरे का एरिया होगा, पूरे का जो थीटा होगा वो होगा 360, तो 360 माइनस 30 मतलब कि 330 अपॉन 360 डिग्री। तो ये आप लोगों का वो आ गया, है ना। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालते हैं। मेजर सेक्टर एरिया, है ना, ये इसका सेकंड पार्ट है। मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बता देता हूँ इसके अंदर, है ना। तो
आप लोग देखो तो इसको अगर आप लोग देखो तो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 330 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू योर रेडियस इज 4। ओके, तो 4 इंटू 4, फिर से दिस को आप इससे काटोगे एंड इसको अगर हम लोग दोनों 3 से काटते हैं 12 आ जाएगा एंड ये 11 आएगा। देन यहाँ पे आप लोग फिर से काट सकते हो, ये आप लोगों का कट जाएगा 13 जी सॉरी 3। तो ये आप लोगों का फिर से अगर देखें तो 11 इंटू 22 है ना, तो 11 इंटू 22, तो आप लोगों का 242 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 4। तो ये आप लोगों का कुछ आ जाएगा 968 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 21। तो ये आप लोगों का आएगा, अगर हम लोग देखें तो 968 डिवाइडेड बाय 21, तो 46.09 आ गया आप लोगों का आंसर, है ना। तो 46.09 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दिस इज योर एरिया, है ना। तो अब अगर मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से बताऊं, ये तो हो गया आप लोगों का फर्स्ट वे, बट अगर मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से भी बता दूं, एंड अगर आप लोगों को बता देता हूँ, तो आइए देखिए। हम्म तो अगर हम लोग देखें तो अब आप लोगों को निकालना पड़ेगा इसके लिए एरिया ऑफ सर्कल। तो जो कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर लगाओगे आप लोग सबसे पहले इसके ऊपर। ओके, ये एरिया ऑफ सर्कल लगाओगे तो जो कि हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे डालोगे 22/7 इंटू आर 4 इंटू 4, है ना। तो यहाँ पे आप अगर हम लोग देखें तो कुछ भी कट तो रहा ही नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो 22 इंटू 4 तो ये आप लोगों का आ गया 352 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे देखें तो ये कट जाएगा 5, 5 से 35 गया, तो ये आप लोगों का 352 में से आप लोगों का सिर्फ 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 7 है। तो ये आप लोगों का 50.28 आ गया कुछ, है ना। तो अगर देखें तो एरिया ऑफ सर्कल लोग का देखें तो जो कि इक्वल आएगा आप लोगों के 50.02 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया आप लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर। बट आप लोगों को क्या निकालना है, मेजर एरिया का, मेजर सेक्टर का। तो आप लोग करोगे मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू में एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, है ना। माइनर सेक्टर का जो है आप लोगों का, तो ये हो गया। तो इसके लिए आप लोगों का वैल्यूज डालो 50.28 माइनस में आप लोगों का माइनर सेक्टर का था 4.19। तो अगर आप लोग देखो तो इसको करोगे तो 46.09 सेंटीमीटर ही आप लोगों का आ गया मेजर सेक्टर। सेम आ गया आप लोगों का, क्योंकि सेम ही आएगा क्योंकि आंसर सही होगा तो, है ना। ये आप लोगों को मैंने आप लोगों को बता दिया दोनों वेज से जो आप कर सकते हो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। आप लोग ये दोनों वेज को ट्राई कर सकते हो, जो आप लोगों को ज़्यादा सही लगे, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन जल्दी हो, आप वो कर सकते हो। ये था आप लोगों का, एक मिनट, ओके नाउ इट्स करेक्ट। तो थोड़ा सा हैंग हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं।
एंड अगर हम लोग देखें तो ये था आप लोगों का फर्स्ट वे। ओके, तो ये तो आप लोगों का फर्स्ट वे हो गया एंड दिस इज सेकेंड वे। सेम ही क्वेश्चन का एक पार्ट करने का आप लोगों को मैंने दो तरीके बता दिए, एक दिस वन फर्स्ट वे एंड दिस इज सेकंड वे, जिससे आप लोग दोनों तरीके से जो आप लोगों को ज़्यादा बेटर लगे आप वो कर सकते हो, जिससे आप लोगों की पेस मैच हो आप वो वाला इसमें से कर सकते हो। मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे को जो है फर्स्ट वाला ही लगता है, इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है बट आसान होता है ये, क्योंकि जल्दी हो जाता है इससे, क्योंकि एंड उसके लिए आप लोगों को निकालना पड़ता है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, आगे चलते हैं। एंड या तो ये आप लोगों का फिर से एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता ही है कि ये एक होमवर्क में दे देते हैं। एंड जस्ट गिव मी अ मिनट। सो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का एकदम सेम है, इससे बिल्कुल सेम है, मतलब कि वैल्यूज भी इसके अंदर सेम ही है, एकदम जस्ट आप लोगों को एकदम सेम क्वेश्चन दे दिया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग कर देते हैं, हम लोग हटा देते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ओके सॉरी। तो अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं एंड दिस वन भी हम लोग डिलीट कर। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। एंड आप लोग जो है ये जो मैं जितने भी आप लोगों के जो है क्वेश्चंस एंड जितने भी आप लोगों के ये जो एक ही स्लाइड के अंदर एंड ये जितने भी आप लोगों को अलग अलग समझाने के ये जो सारे नोट्स है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसके ऊपर एक्सेस हो सकते हैं फ्री के अंदर। फ्री एक्सेस नोट लिख रहा हूँ मैं, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स जो हमारे चैनल के जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो सब आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक जो है आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग टेलीग्राम को देख सकते हो एंड जो है नोट्स ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एंड यस गाइस, थैंक यू एंड दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। एंड होमवर्क है जस्ट एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है आप लोगों के पूरे। एंड इस चैप्टर के अंदर पहले पिछले साल तक एक और पार्ट हुआ करता था, कॉम्बिनेशन ऑफ जो होता था हमारे सर्कल्स का कॉम्बिनेशन बना के आप लोगों को क्वेश्चन देते थे, वो इस बार इस पार्ट से कट चुका है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वो नहीं बनाया। अगर आप लोग चाहते हो कि वो भी आप लोगों को चाहिए तो उसके भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला दूंगा, आप जस्ट आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे बता सकते हो। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी कर लेना, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, देन आप लोग कर ही सकते हो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड देन होमवर्क क्वेश्चन तो आज कुछ है ही नहीं, तो ये आप कर लेना तो आप लोगों का पूरा 6 चैप्टर हो जाएगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।